बांग्लादेश के हालात पे जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से चुप बैठा है। सत्ताधारी पार्टी ने एक नारा दे दिया है विकसित भारत का। कौन करेगा विकसित भारत का निर्माण, कौन करेगा? देखिए में भी कम्युनिटी कौन है? हाँ जी, बोलना गला इतने लादी नहीं होगी कौन पिछाड़ मानी दर्शना के कौन है? गीता बुक्कल एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति का। चलते चलते बात करेंगे जी, क्योंकि आपको इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है और अभी तिरंगा फहराएंगी गीता बुक्कल जी। और आज का जो दिन है बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। तो आप गीता बुक्कल जी शिक्षा मंत्री भी रही हैं, तो इस 15 अगस्त का जो 78वां स्वतंत्रता दिवस आप मनाने लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे लिए ये पर्व जो है, जो देश की आज़ादी मिली है उसको हम अच्छे ढंग से मनाने का काम करें और पूरे देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है और हम पूरे अपने इस तिरंगे को जो है सलाम करते हैं और साथ में महान स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे सभी शहीदों को याद करते हैं। चलो, बुरावास गाँव के अंदर आप तिरंगा फहरा लो, उसके बाद कुछ सवाल कड़वे खट्टे मीठे उसके बाद लेऊंगा अब मैं। हाँ, तो फिलहाल जो है तो हम देख सको भाई गीता बुक्कल जी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, जिनको कि बुरावास गांव की ग्राम पंचायत ने जो है तिरंगा फहराने के लिए सादर आमंत्रित किया है। जो सरपंच प्रतिनिधि हैं जय भगवान जी और उनकी जो ग्राम पंचायत है, कैमरामैन फोकस करो, तो ये देख सको भाई ये वो गौरवान्वित करने वाले पल हैं, वो गौरवान्वित करने वाले पल हैं भाई। 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आज़ाद हुआ और उसका 78वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाने लग रहा पूरे देश में पूरे गर्व के साथ। और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल इस अवसर पर पहुंची हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये गौरवान्वित करने वाली हैं। वंदे 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 वंदे। तो भाई ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। ये देख सको किस तरह से जो अपना तिरंगा है वो आन बान और शान से लहराने लग रहा है। एक वो दौर था जब क्रांतिकारियों ने ताकत लगाई थी। आज मौसम में मॉइस्चर के चलते आप लोगों ने भी क्रांतिकारी की भूमिका निभाई है। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस है, देश का तिरंगा हमारी आन बान शान, उसको हमने लहराने का काम किया है और आज इस कार्यक्रम में हम आए हैं। हमने जो देश की आज़ादी प्राप्त की है, मैं सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों को उनको नमन करती हूँ और युवा हमारे उनसे प्रेरणा लेकर देश को आगे चलाने का काम करते हैं। आप शिक्षा मंत्री रही हैं, तो यूथ है जो ऊत हो गया, यूथ उसको कैसे बचाया जा सके ऊत होने से? देखिए, सबसे अच्छे ढंग से जो है हमें शिक्षा उनको देनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश और दुनिया में बहुत ही अच्छे ढंग से धूमधाम से मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हमारा आन बान शान तिरंगे को लहराने का काम किया है और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, जिन्होंने लाल किले पर जो है तिरंगा फहराने का काम किया। आज हम नमन करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, भगत सिंह जी को, सदगुरु को, राजगुरु जी को और सभी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, लाला लाजपत राय जी को और ज्ञात और अज्ञात सभी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम ये आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अब ये हमारी ये जिम्मेवारी बनती है हम हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। और इस अवसर पर मैं विशेष तौर से हमारे क्षेत्र की बेटी मनु भाकर जो 2 कांस्य पदक लेकर आई ओलंपिक मेडल्स में, हमारे क्षेत्र का झज्जर विधानसभा क्षेत्र के बेटे अमन सहरावत जो ओलंपिक में कांस्य पदक रेसलिंग में लेकर आए, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे सभी युवा साथी उनसे प्रेरणा लें और देश का नाम रोशन करने का काम करें। गीता जी, एक बात बताओ, क्या वाक्य में आप मानते हो कि देश आज़ाद है? देखिए, की परिस्थिति है,
देखिए आज के समय में, आज क्योंकि हम ये आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, जहाँ हम सबको बधाई दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी देश की आज़ादी को, युवाओं को आगे बढ़ने में, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा एक रास्ता देने का हम लोग जो है हमें काम करना चाहिए। देश की आज़ादी के साथ साथ जो हमें हमारा संविधान मिला, उस संविधान को अच्छे ढंग से जो है देश में लागू हो और संवैधानिक संस्थाओं का अच्छे ढंग से उपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी ने एक नारा दे दिया है विकसित भारत का। कौन करेगा विकसित भारत का निर्माण, कौन करेगा? देखिए सब लोग मिलकर आज के समय में, हमारे जो युवा हैं वो चाहे एवरेस्ट की चोटी पर जा रहे हैं, हमारे चांद पर चले गए हैं, हम लोग मेडल्स लेकर आ रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, आज हमारा किसान अन्नदाता, सब लोग मिलकर जो है देश के विकास में, हमारे साइंटिस्ट सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं। मैं समझती हूँ देश का विकास करने में हम लोगों को सबको अपना पूरी तरह से योगदान करने का काम करना चाहिए। मंत्री जी, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए विनेश फोगाट हमारे देश की एक ऐसी बेटी जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, ओलंपिक में वो गई और सिल्वर मेडल के लिए क्वालिफाई भी उसने सेमीफाइनल्स में कर दिया। सारे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई थी क्योंकि बहुत लंबे समय से वो संघर्ष कर रही थी और ये संघर्ष उनको पेरिस में ओलंपिक में भी करना पड़ा। उनकी सुनवाई हुई हमारी, लेकिन सभी की भावनाएं हमारी बेटी विनेश फोगाट पहलवान के साथ हैं। बेटियों ने हमारे देश का परचम लहराने का हमेशा काम किया है, हम उनके मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, बांग्लादेश के हालात पे जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से चुप बैठा है, क्या कहना चाहोगे बांग्लादेश के हालात पे? देखिए ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जो विषम परिस्थितियाँ इस समय बांग्लादेश में हुई है, तख्ता पलट हुआ है, पड़ोसी राज्य है, ऐसे में पहले श्रीलंका में हुई थी, अब बांग्लादेश में हुई है, देश की वहाँ की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ रहा है देश, तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम शांति बनाए रखें। हम सभी को शांति की अपील करते हैं। जो पड़ोसी देश में जो हालात बने हैं, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि वहाँ पर जो है शांति बहाल होनी चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये थी मंत्री गीता बुक्कल जी जो कि बुरावास गांव में पहुंची हैं और जय भगवान जो बुरावास गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं सुनील देवी जो सरपंच है, उनके निमंत्रण पर यानी कि उनका न्योंदा पे जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार गीता बुक्कल जी पहुंची हैं, जिनका बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम देख चुके हो, जैसे ही गीता बुक्कल पंडाल में पहुंची तो उनका बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की तस्वीरें हम देख सकते हो। तस्वीरें हैं भाई जो गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। आप सभी के बीच माननीय विद्या अतिथि श्रीमती गीता बुक्कल जी पहुंच चुकी है। इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, पूरा गीता बुक्कल जी जो कि 78वां स्वतंत्रता दिवस जिस पर कि ध्वजारोहण के लिए, तिरंगा फहराने के लिए आड़े पहुँचे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गीता बुक्कल जी का स्वागत जो है वो किया गया है। और हम देख सको हो चाहे वो सरपंच सुनील देवी की बात करें या सरपंच प्रतिनिधि जय भगवान जी की बात करें, तो लगातार जो वो स्वागत की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को छोड़ के मैं धरती जान लग रहा हूँ। और जितने भी जो देशभक्त हैं या जितने भी भारतीय हैं, सभी कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान, जय किसान जरूर लिख दियो भाई। ठोको शेयर, मैं उत्तरादेशी पत्रकार धर्मपुर।